chapter, what is the difference between fraud and misrepresentation? Before moving further, in case of difference between fraud and misrepresentation, let us try to understand first whether there is any similarity between the 2 points. क्या दोनों में कुछ समानताएं हैं? हाँ सर है, दो सिमिलरिटीज है. अगर शायद बाय चांस शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली, देन यू कैन राइट योर आंसर दैट देयर आर टू सिमिलरिटीज in case of fraud and misrepresentation. In both the cases, there is a false representation, means there is a wrong statement made by a party. दोनों केस में स्टेटमेंट बोला जाता है और दोनों केस में स्टेटमेंट कैसा है? रॉन्ग स्टेटमेंट है. ये दोनों का कॉमन पॉइंट है. फ्रॉड में भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, मिस रिप्रेजेंटेशन में भी रॉन्ग स्टेटमेंट है. सिमिलरली इन बोथ द केसेस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल. जब कंसेंट या तो फ्रॉड से लिया जाए या मिस रिप्रेजेंटेशन से लिया जाए, दोनों केसेस के अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कैसा कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे सर? वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है. तो ये दो सिमिलरिटीज है दोनों के बीच में. अब हम डिफरेंसेस की ओर बढ़ते हैं. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू? लेट्स सी. सो द डिफरेंसेस आर केप्ट विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स. डिफरेंस पॉइंट्स, ये पॉइंट्स को आप ध्यान में रख के आप इजीली पॉइंट्स याद रख के उसका स्टेटमेंट्स आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं एग्जाम में. तो समझते हैं सर. पहला पॉइंट आता है मीनिंग. डेफिनेशन नहीं रखिए क्योंकि डेफिनेशन इसकी बहुत ही विशाल स्वरूप की है. वो डेफिनेशन आप लिखने जाओगे तो एक पेज उसी में आपका कंप्लीट हो जाता है. आपको याद रहता है तो आप लिख सकते हैं, मेमोराइज होती है आपको तो आप जरूर लिख सकते हैं. लेकिन मेरी सलाह है उससे पहले अगर आपको डेफिनेशन ही लिखनी है तो आप पहले जनरली लिख दो, ऊपर ही डिफरेंसेस में मत लिखिए. पहले आप डेफिनेशन लिख दो, एग्जांपल दे दो. मिस रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन याद हो तो लिख दो, नीचे एक उदाहरण लिख दो, एग्जांपल लिख दो. देन यू कैन डिफरेंशिएट विद द हेल्प ऑफ मीनिंग ऑल्सो. सो लेट्स सी द मीनिंग ऑफ फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन. एकदम सरल भाषा में, सरल शब्दों में मैंने रखने की कोशिश की है जिससे आपको आसानी हो. A false statement made with an intention to deceive other is fraud. False statement है और ये जानबूझ के किया गया है. It is an intentional false statement और इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है सर? टू डिसीव द अदर पर्सन. दूसरे पर्सन को डिसीव करने का मेन ऑब्जेक्टिव है, उसका इंटेंशन ये है. झूठ बोला गया है, जानबूझ के झूठ बोला गया है और उसका इरादा क्या है सर? डिसीव करने का. अगर ऐसा होता है तो वो फ्रॉड है. Where the person's intention is to deceive another person, it is called fraud. Misrepresentation में क्या है? A false statement made innocently without any intention to deceive. Without any intention to deceive other is misrepresentation. ये मैंने कहा दोनों में कॉमन पॉइंट है. फॉल्स स्टेटमेंट कॉमन है, लेकिन यहाँ इंटेंशनली फॉल्स स्टेटमेंट बोला गया है. तो यहाँ कैसा फॉल्स स्टेटमेंट बोला गया है? इनोसेंटली फॉल्स स्टेटमेंट बोला गया है. झूठ बोला गया है लेकिन इनोसेंटली बोला गया है, जानबूझ के नहीं बोला गया है. बाय मिस्टेक बोला गया है, यूं समझ लीजिए, भूल हो गई. सो विथाउट एनी इंटेंशन, यहां किसी को डिसीव करने का इरादा नहीं है. झूठ बोल दिया गया है लेकिन जानबूझ के झूठ नहीं बोला गया है. तो वहां कोई दूसरे बंदे को डिसीव करने का इरादा बिल्कुल नहीं है. तो उस सिचुएशन को हम क्या मानेंगे सर? मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया है, रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन हो गया है, रॉन्ग स्टेटमेंट बोल दिया गया है. बट इट्स एन इनोसेंट मिस्टेक. बिलीफ, मान्यता क्या है? स्टेटमेंट बोलने वाला किस प्रकार का स्टेटमेंट मानता है? द पर्सन हु मेक्स फॉल्स स्टेटमेंट, वो क्या मानता है स्टेटमेंट के बारे में? बिलीफ क्या है उसकी? मान्यता क्या है? The person making the false statement does not believes it to be true. जो बंदा फॉल्स स्टेटमेंट कर रहा है, जो फ्रॉड कर रहा है, वो आप इस रिप्रेजेंट कैसा करता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच ही कह रहा हूं, मैं ऐसे झूठ मान ही नहीं रहा हूं, मैं सच ही बोल रहा हूं. जबकि वो जानबूझ के झूठ बोल रहा है. उसकी बिलीफ क्या बता रहा है? वो मैं जो कह रहा हूं सच ही कह रहा हूं, मेरी बिलीफ यही है. वो ऐसा बताने की कोशिश करता है सामने वाले को, लेकिन वो 100% जानता है कि वो फॉल्स स्टेटमेंट ही बोल रहा है, जानबूझ के बोला गया झूठ है. और वो किसी भी सिचुएशन में इससे सच नहीं मानता है. उसे तो पता ही है कि वो झूठ ही बोल रहा है, तो सच मानेगा कैसे? सो ही डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू. इसकी बिलीफ फॉल्स ही है, वो इसे अनट्रू ही मानता है, सच नहीं है. ये जो भी वो बोल रहा है वो झूठ है.
मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या है? द पर्सन मेकिंग द फॉल्स स्टेटमेंट बिलीव्स इट टू बी ट्रू। वो तो यहाँ 100% ऐसा कह रहा है कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूं, मैं हमेशा सच ही बोलता हूं। इतना स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करता है, इनोसेंटली, पॉजिटिवली। वो यूं ही कहता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं सच कह रहा हूं, सच के सिवा और कुछ भी नहीं कह रहा हूं। इतना स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करता है, वो बिलीव करता है कि वो 100% सच कह रहा है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही निकलती है। इंटेंशन क्या है, इरादा क्या है? इन फ्रॉड देयर इज एन इंटेंशन टू डिसीव। इंटेंशन का पॉइंट रखा है। इंटेंशन क्या है? फ्रॉड में इंटेंशन क्या है? दूसरे बंदे को डिसीव करने का है। इन फ्रॉड देयर इज एन इंटेंशन टू डिसीव द अदर पर्सन टू गेट द कंसेंट। છેતરીને સંમતિ લેવાનો પ્રયાસ હોય છે। મિસરિપ્રેઝન્ટેશન में क्या होता है? इन मिसरिप्रेजेंटेशन देयर इज नो सच इंटेंशन टू डिसीव। यहां ऐसा कोई इरादा नहीं है, सामने वाले को डिसीव करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। कंसेंट लेना है नो डाउट, लेकिन यहां सामने वाले को डिसीव करके कंसेंट लेने का इरादा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स एन इनोसेंट मिस्टेक इन सिंपल वर्ड्स। स्टेटमेंट कैसा है? फ्रॉड के अंदर स्टेटमेंट कैसा है? मिसरिप्रेजेंटेशन में स्टेटमेंट कैसा है? तो हमको तो पता ही है, दोनों में रॉन्ग स्टेटमेंट है। आप देख सकते हो रॉन्ग स्टेटमेंट है दोनों में। लेकिन ये स्टेटमेंट कैसे बोला गया है? रॉन्ग स्टेटमेंट इज मेड इंटेंशनली, जानबूझ के बोला गया झूठ। एमसीक्यू में पूछ लू, wrong statement which is made intentionally is called coercion, undue influence, fraud, misrepresentation। इंटेंशनली शब्द यूज किया गया है तो क्या आंसर आएगा सर? फ्रॉड। वैसे एमसीक्यू पूछ लू, रॉन्ग स्टेटमेंट इज मेड इनोसेंटली, तो वहां 4 ऑप्शन होंगे, आपका आंसर क्या होगा? मिसरिप्रेजेंटेशन। इतना फर्क है, शब्दों का खेल है, शब्दों के साथ खेलना आना चाहिए। यहां जानबूझ के बोला गया झूठ है, या बाय मिस्टेक इनोसेंटली झूठ बोल दिया है। बोलना नहीं चाहता था पर बोल दिया है, बाय मिस्टेक, इनोसेंटली। रेमेडी क्या है अगर आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो उपाय क्या है? हम क्या कर सकते हैं? एग्राइव्ड पार्टी क्या कर सकता है? पीड़ित पक्षकार क्या है, उसके पास उपाय क्या है? वो क्या करेगा? इन फ्रॉड द एग्राइव्ड पार्टी कैन नॉट ओनली कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट बट ही कैन ऑल्सो क्लेम डैमेजेस। यहाँ पे जिसके साथ अन्याय हुआ है, अनजस्ट हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है अदालत में जाके। ही कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ कोर्ट। ही कैन ऑल्सो क्लेम डैमेजेस। अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो नुकसान भी क्लेम कर सकता है। मिस रिप्रेजेंटेशन में एक ही उपाय है, ही कैन ओनली कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन नॉट क्लेम द डैमेजेस। आपको नुकसान हो रहा है, आप बता सकते हो, लेकिन आपको डैमेजेस कॉम्पेंसेशन के तौर पे मिलेगा नहीं। उसके बेसिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकते हो। डिफेंस, पॉइंट नंबर 6, डिफेंस। तो डिफेंस यानी बचाव। बचाव कैसे कर सकते हैं? क्या फ्रॉड में बचाव हो सकता है? क्या मिस रिप्रेजेंटेशन में बंदा अपने आप को बचा सकता है? सेल्फ डिफेंस कर सकता है, खुद का डिफेंस कर सकता है, क्राइम से बच सकता है या नहीं? वो समझने से पहले हम देख लेते हैं एक्ट कैसा होता है फ्रॉड का। फ्रॉड का एक्ट जो है क्रिमिनल एक्ट है, गुनाह ही है। आईपीसी में भी सेक्शन 420 लागू होता है, पनिशेबल एक्ट है। फ्रॉड करना गुनाह है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी सेक्शन 17 के हिसाब से गुनाह है, आईपीसी के सेक्शन 420 के हिसाब से गुनाह है। वैसे ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 55 में भी बता दिया गया है फ्रॉड कब होता है, उसके हिसाब से भी गुनाह है। पर misrepresentation, it is not an offense. The act of misrepresentation, it is not an offense, friends. Therefore, not punishable under IPC also. तो आईपीसी के हिसाब से इसको क्राइम नहीं माना गया। दूसरे जो एक्ट्स है भारत के अंदर जो दिए गए हैं उसमें भी मिस रिप्रेजेंटेशन की और कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिस रिप्रेजेंटेशन को रखा गया है। वहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, लेकिन कोई कॉम्पेंसेशन क्लेम नहीं कर सकते, किसी को पनिशमेंट की बात नहीं कर सकते कि इसको सजा दी जाए, सजा नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कैंसिल हो सकता है बस। चलिए, सो डिफेंस पे चलते हैं। डिफेंस अब समझ में ज्यादा आएगा, क्रिमिनल बात समझ में आ गई हो तो ये क्राइम है, ये क्राइम नहीं है, ये समझ लीजिए। सो फ्रॉड को ऑफेंस माना गया है, मिस रिप्रेजेंटेशन को ऑफेंस नहीं माना गया। डिफेंस, अदर पार्टी हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ इज नॉट अ गुड डिफेंस।
other party had the means of discovering the truth is not a good defense. जिस बंदे ने फ्रॉड किया है वो ऐसा कहेगा कि मैंने सामने वाले से झूठ बोला, चलो मान लो झूठ बोला, तो क्या मैंने उसके हाथ पांव बांध दिए थे? मैंने उसके मुंह पे टेप लगा दी थी? मैंने उसको मना किया था कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मत चेक कर लेने चाहिए थे ना। मैंने भले बोल दिया हो कि मेरे फैक्ट्री के अंदर 900 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, मान लो कि मैंने जानबूझ के झूठ बोला है, तो क्या मैंने उसको रोका था मेरी फैक्ट्री पे आने से? मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसने मांगे और नहीं दिए थे? क्या मैंने ऐसा किया? इस तरीके से अपने आप को अगर डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, इट इज नॉट अ गुड डिफेंस। इट इज नॉट अ गुड डिफेंस। आप इस तरीके से बच नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं बच सकते। इट इज नॉट अ गुड डिफेंस। ठीक है, मान लीजिए कि शादी की बात चल रही हो और बंदे ने कह दिया है कि हमारा बेटा ग्रेजुएट है, लेकिन जब क्रॉस चेक करना चाहिए आपने क्रॉस चेक क्यों नहीं किया? हमने भले कहा कि बीकॉम किया है, ग्रेजुएशन किया है, जब रियलिटी देखते हैं शादी के बाद पता चलता है कि वो तो 5वीं में 5 बार फेल हो चुका है। ऐसा पकड़ा दिया है हमको खिलाड़ी। तो वहाँ फ्रॉड तो हुआ है, लेकिन जिस बंदे ने फ्रॉड किया अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता कि हमने उसको थोड़ी मना किया था इंक्वायरी ना करे। आपको बताना चाहिए था जब हमने क्वालिफिकेशन पूछा था, आपने कहा ग्रेजुएट है, आपने झूठ बोला आपसे, तो उसे भी फ्रॉड माना जाएगा दोस्तों। वो ऐसा नहीं कह सकता है कि आपके पास मीन्स थे, आप थोड़ी तकलीफ लेके सच की खोज कर लेते, हमने थोड़ी ना मना किया था, पड़ोसी को पूछ लेते, इसके दोस्तों को पूछ लेते वगैरह, हमसे पूछ लेते डायरेक्ट। आपसे तो पूछा था, आपने झूठ बोला। मैं क्यों सच बताऊँ? मैं सच बताऊँगा तो आप थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से जिस बंदे ने झूठ बोला है, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता अदालत में। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन में ये पॉसिबल है। फ्रॉड के अंदर इट इज़ नॉट अ गुड डिफेंस, इट इज़ अ बैड डिफेंस। यही सिचुएशन मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया हो, तो थोड़ी तकलीफ लेके अगर मुझसे बाय मिस्टेक गलती हो गई है, मैंने कुछ गलत बोल दिया है, तो आप थोड़ी तकलीफ लेके सच की खोज कर लेते यार। मिसरिप्रेजेंटेशन में वो बच सकता है कि मैंने भले बोल दिया 900 यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो आप मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर लेते। मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, जानबूझ के झूठ नहीं बोला है, इनोसेंटली झूठ बोला है। इस सिचुएशन में वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है। इट्स अ गुड डिफेंस। सो यहाँ पे ये चर्चा कंप्लीट हुई दोस्तों।